हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर, जिस चैनल का नाम है डॉक्यूमेंट साइट। हम सूत्र का प्रयोग पार्ट कर रहे थे और सूत्र का प्रयोग का ये पार्ट 3 है। पिछली बार हमने वर्ग से संबंधित सूत्र का प्रयोग किया था। आज हम घन से संबंधित प्रयोग करेंगे। इस पाठ में हम आपको गुणनखंड कैसे करना है वही सिखा रहे थे। तो गुणनखंड जो घन का सूत्र का प्रयोग करके किया जाता है तो वही करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा हमने कहा, आज हमें घन से संबंधित सूत्रों का प्रयोग करना सीखना है। और जैसा पिछली बार हमने गुणनखंड करना सीखा था, उसी तरह से आज किस सूत्र का प्रयोग गुणनखंड यानी कि उत्पादक निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये आज हम सीखेंगे, वो भी घन से संबंधित। घन यानी कि क्यूब, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। तो घन से संबंधित सूत्र का प्रयोग केवल दो ही ठो होते हैं, केवल ये वाला और ये वाला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इनका सूत्र अगर कहें, ये जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है प्लस वाला, तो इसमें सबसे पहले ए प्लस बी होता है, ठीक है। उसके बाद ए स्क्वायर के बाद माइनस, ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर के बाद माइनस, उसके बाद ए बी प्लस बी स्क्वायर। लेकिन वही सूत्र यहाँ भी होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। इस माइनस बी क्यूब वाले में ये ए माइनस बी होता है, पहला ए माइनस बी, उसके बाद ए स्क्वायर, लेकिन इसमें प्लस हो जाता है। तो इस हिसाब से ये सूत्र याद किया जा सकता है। अगर यह ए माइनस बी है तो यहाँ पे ए स्क्वायर का प्लस ए बी होता है, उसके बाद प्लस बी स्क्वायर। देखिए, ये गुना के रूप में सटा हुआ है, मतलब ये गुणनखंड है, यानी कि उत्पादक कह सकते हैं, ठीक है। तो सूत्र के रूप में केवल इन दोनों यानी कि घन के रूप में केवल इन्हीं दो सूत्रों का प्रयोग करना है गुणनखंड करने के लिए, ठीक है। लेकिन ये वाले जो सूत्र हैं, इनका प्रयोग गुणनखंड के रूप में नहीं किया जाता। लेकिन अगर कभी सिचुएशन आती है इस तरह के सूत्रों का, तो इसे भी हम गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन इसका जो सूत्र होता है हमारा, वो ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है। हमें इस सूत्र का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि यहाँ कोई भी गुणनखंड के रूप में नहीं है, इस तरह से सटा हुआ नहीं है। ये केवल प्लस 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 में सटा हुआ है, एक पद दूसरे पद के साथ केवल प्लस प्लस के साथ सटा हुआ है। सेम टू सेम ए माइनस बी होल क्यूब का वही इसी तरह का यहाँ माइनस होता है और यहाँ भी माइनस होता है, यानी कि माइनस प्लस के साथ सटा होता है। तो अगर हमें इसे गुणनखंड के रूप में लाना है तो हमें इसे क्यूब के हिसाब से, यहाँ क्यूब है ना, तो हमें इसे 3 खंड करने होंगे, ए प्लस बी और ए प्लस बी। तो जब भी इस तरह के सूत्रों को अगर हमें गुणनखंड यानी कि उत्पादक के रूप में लाना हो तो हमें इस तरह के सूत्रों का प्रयोग करना होगा। और ये सूत्र तभी काम आएगा जब हमें होल क्यूब के रूप में दिया गया हो, ठीक है। सेम टू सेम ये भी वही पार्ट है, ए माइनस बी होल क्यूब, इसे भी हमें वही करना है। ए में यहाँ पर ए माइनस बी है, तो हमें ए माइनस बी होल और ए माइनस बी होल इस तरह से सजा कर लिख देना है, ठीक है। अब अगर हमने ये कर लिया हो तो इसके कुछ प्रयोग करके देखते हैं। ये सबसे पहले एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यह हमारा प्रश्न है, हमें इससे उत्पादक यानी कि गुणनखंड करना है, ठीक है। अब उत्पादक और गुणनखंड करने के लिए ये किस सूत्र के रूप में है, पहले इस बात पे ध्यान दें। वो वाला इस रूप में दिया गया है, ये वाला ए क्यूब माइनस बी क्यूब के रूप में, एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब, ये सेम टू सेम उसी रूप में है अगर आप ध्यान देंगे तो, ठीक है। और अगर ये वाला पार्ट, ये वाला क्वेश्चन इस रूप में है तो इसका जो सूत्र होता है गुणनखंड वाले रूप में, ठीक है, तो हमें इसी सूत्र का प्रयोग करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा ए माइनस बी है, यानी कि एक्स माइनस वाई होना चाहिए, एक्स माइनस वाई। सेम टू सेम यहाँ पे एक्स ए स्क्वायर है, यानी कि यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस होगा। मैंने अभी कहा था अगर यह माइनस हो तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो प्लस एक्स वाई होगा, क्योंकि यहाँ ए बी है तो यहाँ पर ए बी के रूप में एक्स वाई है, ठीक है, एक्स वाई। उसके बाद प्लस बी स्क्वायर होता है और बी के रूप में यहाँ पर वाई है, तो यहाँ पर वाई का स्क्वायर लिखा जाएगा, ठीक है। और ये वाले पार्ट का कभी भी गुणनखंड नहीं होता है, ठीक है। तो इससे जैसा रहेगा ये वैसा ही लिखा जाएगा,
ठीक है, इतना ही रहेगा, ये गुणनखंड के रूप में हो चुका है, बस यही है इसका आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं ये वाला प्रश्न, ठीक है। यहाँ देखिए 27 एक्स क्यूब है माइनस 125 वाई क्यूब है, ठीक है। यहाँ देखिए ये क्यूब में है, ये भी क्यूब में है, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि ये वाला क्यूब में नहीं है, ठीक है। यहाँ जितने भी एक गुणनखंड में यानी कि एक गुना के खंड में जितनी भी संख्या होती है, जो भी पद होते हैं, ठीक है, या जितनी भी राशियाँ होती हैं, वे सारी क्यूब में होने चाहिए, तभी ये पूरा का पूरा ए या बी के रूप में माना जाएगा, ठीक है। या पूरा का पूरा सभी क्यूब में होना चाहिए। अगर वो कोई क्यूब में ना हो रहा हो तो सबसे पहले हमें इस तरह के सूत्रों में ये ध्यान देना होगा कि दोनों में कॉमन यानी कि उत्पादक निकल रहा है कि नहीं, दोनों में से उत्पादक निकल रहा है कि नहीं। अगर हम 27 और 125 का देखें, ठीक है, तो हमें पता है इन दोनों का मासा है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि जब भी उत्पादक निकालते हैं हमें मासा निकालना होता है। इन दोनों में से किसी का भी मासा नहीं है। अगर मासा नहीं है तो इन दोनों का उत्पादक नहीं निकलने वाला, और अगर ये उत्पादक नहीं निकलेगा तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए ये भी चेक करना पड़ेगा कि ये किसी क्यूब में अगर ये वाला क्यूब है, ये वाला पार्ट, अगर ये वाला राशि क्यूब में है तो हमें ये चेक करना होगा कि ये वाला क्यूब में आता है कि नहीं, ठीक है। तो 27 किसका क्यूब है, हमें इस बात पे सोचना होगा। 27 अगर देखा जाए तो 27 3 का क्यूब है, ठीक है। अब विस्तार से समझाते हैं। अगर हम 27 का गुणनखंड करें, वो 3 गुना 3 गुना 3 होगा, यानी कि 3 3 9 9 27, ठीक है। यानी कि ये 27 जो है वो 3 का क्यूब है, ठीक है। और अगर वो 3 का क्यूब है तो हम यहाँ पर 27 को 3 का क्यूब और x का दोनों का एक ही साथ क्यूब लगा सकते हैं, क्योंकि 3 के ऊपर क्यूब है, तो इसीलिए 3 और x दोनों के ऊपर बाहर क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ये सिखाया है दो पदों का एक साथ क्यूब हो, अगर वो गुणनखंड में है, गुना के रूप में है, तो हम उन दोनों के बाहर उसका गुणांक या घातांक लिख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए माइनस, यहाँ पे 125 है, 125 भी देखिए किसका क्यूब हो सकता है। तो मुझे पता है ये 25 जो है 125 जो है ये 5 का क्यूब है, ठीक है। आप गुना करके चेक कर लीजिएगा, 5 गुने 5 गुने 5, 5 5 25, 25 25 125 होता है, ठीक है। यानी कि ये 5 का क्यूब है, और सा इसे बाहर लिखेंगे 5 और y, ये दोनों के बाहर का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पूरा का पूरा ये a के रूप में है और ये पूरा का पूरा b के रूप में, ये दोनों a के रूप में, ये b के रूप में, यानी कि a क्यूब माइनस b क्यूब के रूप में आ चुके हैं। और अगर वो उस तरह के रूप में आ चुके हैं तो हमें इसे सूत्र के रूप में लगाना है। तो ये a के रूप में 3x है, यानी कि जैसा कि हमें पता है a माइनस बी होता है, जैसे यहाँ पे लिखा था ना a माइनस बी, है ना, यानी कि x माइनस वाई। तो उसी तरह से इसे भी वही लिखना है a माइनस बी के रूप में, यानी कि a के रूप में 3x माइनस b के रूप में 5y, b के रूप में 5y है, यानी कि a ये वाला पूरा पार्ट a माइनस बी हो गया, ठीक है। अब देखिए क्योंकि हमारे पास a स्क्वायर होता है, ठीक है, तो a स्क्वायर तो ये पूरा का पूरा एक ही रूप है ना, और ये होल देके है, ये पूरा का पूरा एक रूप में, यानी कि इन दोनों के ऊपर स्क्वायर लगेगा, इन दोनों के ऊपर बाहर में स्क्वायर लगाएंगे, होने से ये तो हमारा फर्स्ट ब्रैकेट हो रहा है ना, होने से ये जो बाहर का अलग से ब्रैकेट लगता है इसके लिए हमें सेकेंड ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो होने से इसको 3x ये पूरा का पूरा एक ब्रैकेट में है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। जैसे यहाँ पे a स्क्वायर था ना, x का स्क्वायर, उसी तरह से ये पूरा का पूरा a के रूप में और इसका स्क्वायर, ठीक है। ये पूरा का पूरा 3x दोनों ही a के रूप में है, इसलिए ये पूरा का पूरा a के रूप में स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिर प्लस a भी होता है, a के रूप में 3x है, 3x इंटू ये बिंदु इंटू होता है, फिर b के रूप में 5y है, तो हम 5y लिख सकते हैं, ठीक है। फिर प्लस b स्क्वायर होता है, b के रूप में 5y है, तो सेम टू सेम इसे भी ब्रैकेट के अंदर 5y देकर स्क्वायर लिखा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद ये वाला ब्रैकेट जो बाहर पूरा का पूरा कवर करता है ना, तो ये वाला ब्रैकेट बंद करेंगे, ठीक है।
अब आगे देखिए, यहाँ पर है ये 3x - 5y, इसमें कोई कॉमन नहीं है तो ये जैसा है वैसे रहेगा 3x - 5y। लेकिन यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर के रूप में है, हमें इसका मान लगाना पड़ेगा। उसके लिए ये फर्स्ट ब्रैकेट हट जाएगा तो वो फर्स्ट ब्रैकेट हम यहाँ पर लगा देंगे इस ब्रैकेट की जगह पर, ठीक है। होने से 3 का स्क्वायर 9 होगा, x का स्क्वायर x² हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे 3 और 5 ये गुना हो जाएगा, 3 × 5 = 15, x और y हो जाएगा xy, प्लस 5 का स्क्वायर, यहाँ भी यहाँ पे देखिए दोनों के ऊपर स्क्वायर है, 5 और y दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और y का स्क्वायर हो जाएगा y², ठीक है। यहाँ पर भी अब देखो कोई कॉमन नहीं है, ठीक है, और इनका गुणनखंड नहीं निकलने वाला, इसीलिए ये फाइनली यही इसका आंसर होगा, ठीक है। ये देखिए गुना के रूप में है ना, गुना के रूप में दोनों सटा हुआ है, दोनों पद सटे हुए हैं, इसलिए ये इसका फाइनल आंसर है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, 2p³ है प्लस 2 है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तो क्यूब है, यहाँ पे तो क्यूब है नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो अगर एक ही पूरे संख्या में, ठीक है, कोई चीज़ सेम हो या फिर उनमें से कोई उत्पादक निकल पाता हो या उनमें से कोई मासा निकल पाता हो, ठीक है, यहाँ का 2 है, यहाँ पे 2 है, दोनों का मासा 2 होगा, ठीक है, यानी कि दोनों का मासा अगर 2 है तो उत्पादक निकल सकता है। अगर मासा होता हो तो उत्पादक निकल सकता है, यानी कि ये 2 है, ये 2 है, दोनों में से कॉमन निकलेगा 2। चलो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, 2 निकाला, ठीक है, बचा p³ बचा, प्लस अब क्योंकि 2 कॉमन निकल चुका है तो यहाँ पे केवल 1 बचेगा, यानी कि p³ + 1, और 1 होने पर हमें पता है यहाँ कितना भी हम पावर लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्यूब है तो हम यहाँ पर क्यूब लगा सकते हैं, यानी कि a³ + b³ हो गया। तो अगर हम इसे सूत्र में सजाना चाहें तो 2 तो 2 होगा ही, और ये सूत्र के रूप में हो गया है a³ + b³, तो ये a³ + b³ वाला सूत्र है, उसी हिसाब से p + 1 होगा सबसे पहले। और क्योंकि हमें पता ही हम अगर प्लस होता है तो यहाँ पे p² के बाद ये पहला वाला p² होता है, उसके बाद ये वाला माइनस हो जाता है, अगर यहाँ प्लस हो तो यहाँ माइनस हो जाता है, ठीक है। इसलिए p और 1 ही बार गुना करेंगे, यहाँ p1 होगा ना, क्योंकि a b होता है, a b के रूप में p है और 1 है, a और b ये दोनों a और b के रूप में है, तो ये p और 1 आपस में गुना होते हैं, नहीं जिस तरह से यहाँ आपस में सब गुना है, तो अगर गुना होते हैं तो p और 1 गुना होकर p होगा, ठीक है। फिर प्लस, फिर 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है, चलिए 1² दे देते हैं, ठीक है, 1²। अब यहाँ तो 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दिया है, लेकिन आप चाहें तो इसे ना दें तो भी चलेगा, आप इसे इसके बाद लिख सकते हैं p + 1 p² - p + 1, ठीक है। इसका आंसर आप इतना ही लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ जैसे मैंने पहले ही कहा है कि सबसे पहले कॉमन या उत्पादक देख लेना चाहिए, उसमें से निकल रहा है कि नहीं, ठीक है, यानी कि उनमें से कोई मासा निकल रहा हो कि नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी सबसे पहले ये चेक करना होगा कि इन दोनों में से मासा क्या निकल रहा है, ठीक है। अगर आपको मासा समझ में नहीं आता हो तो मैं एक बार करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो 3 और 24 है इनका मासा करके देखें, ये रहा 3 और 24, इन दोनों में से मासा निकालना है हमें, 3 × 3 = 3 × 8 = 24, ठीक है। मासा देखिए केवल 3 निकला है, सिर्फ 3, यानी कि उन दोनों में से कॉमन हमारा केवल 3 निकलेगा। फिर ये भी ध्यान देना होगा कि क्या क्या बचेगा, पहले वाले में से 1 बचेगा, दूसरे वाले में से 8 बचेगा, ठीक है। यानी कि अगर इनमें से कॉमन ले लिया 3, उत्पादक ले लिया 3, तो बचेगा यहाँ पे a³, ठीक है, क्योंकि 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर उसके साथ कोई गुना हो तो, ठीक है, क्योंकि 1 a³ के साथ गुना है तो उस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस, लेकिन यहाँ तो 8 बचा हुआ है, 8 को हम लिख सकते हैं 3 × 8 = 24, ठीक है। तो ये देखिए a³ + 8 हो गया, लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहाँ भी कोई क्यूब के रूप में तो नहीं बन रहा है, तो ये सूत्र के रूप में होगा कैसे, ठीक है। तो हमारा ये देखना होगा कि ये तो क्यूब में है, लेकिन ये तो क्यूब में अगर नहीं है तो चेक करना पड़ेगा कि ये किसका क्यूब बन सकता है, ठीक है। तो ये 3 है, ये a³ है, प्लस अगर ध्यान दें तो ये जो 8 है ये 2 का क्यूब है, यानी कि इसे 2 का क्यूब लिख सकते हैं। आप गुना कर लीजिएगा, 2 का क्यूब 2 × 2 × 2 8 होगा, ठीक है। अब अगर इसे हम सूत्र में लगाएं
तो जगह छोटी हो गई 3। तो ए क्यूब प्लस ये बी क्यूब है, बी के रूप में 2 है, तो सूत्र के हिसाब से a प्लस 2 यानी कि a प्लस बी होता है, a प्लस 2 हो गया। फिर ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर है यहाँ पर प्लस, फिर ए बी होता है, ए बी है तो 2 को पहले लिख सकते हैं क्योंकि वो नंबर है 2a, ये a और b, b के रूप में 2 है ना, फिर प्लस प्लस बी स्क्वायर होता है और b के रूप में 2 है तो 2 का स्क्वायर होगा, यानी कि हम 2 का स्क्वायर 4 डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये सूत्र के रूप में हो गया। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन हमने आखिरी लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ए क्यूब है और यहाँ पे ये वाला 8 है, यानी कि ये इसके साथ सूत्र बन सकता है। तो ये बाकी दो चीज़ें हमने क्यों दे रखा है, ये भी क्वेश्चन होगा नहीं। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो सवाल है, इस सवाल को हम दो तरीके से कर सकते हैं क्योंकि हमें इसे गुणनखंड ही करना है। तो मैं पहले सबसे आसान वाला से प्रयोग करता हूँ, हालांकि जो दो तरीका है इसका करने का, दोनों तरीका आसान है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ए क्यूब लिखा होगा, ठीक है, ए क्यूब है। ए क्यूब के बाद ये वाला जो -8 है ना, इसको इसके साथ हम लिख कर सूत्र के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि जो -8 है हम इसे यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो बच गया -6a² प्लस 12a, इन्हें अलग से लिख सकते हैं। ये माइनस है 6a² प्लस 12a, जो है उसी को लिखना है और साइन को भूलिएगा मत, उसके आगे का साइन को लिखना है। इसका आगे का साइन ये है माइनस, इसका आगे का साइन ये है, ठीक है, इसका आगे का साइन ये है और इसका आगे का साइन प्लस है, ठीक है। अब देखिए ये रहा ए क्यूब और 8। अगर आप ध्यान दें तो जैसा मैंने इसके पहले बनाया था ए क्यूब इस तरह का, ये ए क्यूब प्लस 8 को, ठीक है, उसी तरह इसको भी वही बना सकते हैं हम। ए क्यूब को हम इस 8 को ए क्यूब माइनस बी क्यूब बना सकते हैं, यानी कि ए क्यूब तो पहले से है माइनस है, इस 8 को हम बना सकते हैं 2 का क्यूब, ठीक है, माइनस। तो ये एक सूत्र के रूप में लिया जा सकता है, ठीक है। तो हम इसे सूत्र के रूप में चलिए लिख ही देते हैं इसे, क्योंकि एक ही सूत्र के रूप में होगा तो हम इसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ठीक है। ब्रैकेट में आप ना भी दें तो भी चलेगा, लेकिन ब्रैकेट में लिखेंगे तो पता रहेगा कि ये पूरा का पूरा एक खंड है, ठीक है, और ये सूत्र के रूप में बैठेगा। तो ये वाला दूसरा खंड है, देखिए। अब इनमें देखिए चेक कर सकते हैं कि इसमें कॉमन क्या है। इसमें कॉमन है 6 है ना, 6 है और a है, और मैंने कहा था कि जो मासा निकलता है वही उत्पादक होता है, यानी कॉमन होता है। इन दोनों का 6 और 12 का उत्पादक यानी कि मासा 6 होगा और a² a, इन दोनों का मासा होगा a, ठीक है। और इन्हें छोड़कर क्या बचा, यहाँ 6 था और यहाँ a² था, तो यहाँ केवल a बचेगा, a²। और देखिए इस ब्रैकेट के बाहर ये माइनस में है, अगर ये माइनस हो, ठीक है, तो भीतर का साइन चेंज होता है, यानी कि यहाँ पर माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस, इस बात को ना भूलें, ठीक है। बहुत से बच्चे इस बात को ध्यान नहीं देते हैं। तो यहाँ माइनस है तो ये वाला जो प्लस था अब यह माइनस हो जाएगा। अब ये 12 है तो 6 के पहाड़ में 12 कितनी बार आता है, 6 × 12, तो 6a - 6a × a - 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये वाला सूत्र के रूप में बैठेगा और ये वाला कॉमन है, ठीक है। अब इसका सूत्र जैसा मैंने कहा था, सबसे पहले a - 2 होता है। अगर आपको सूत्र याद ना हो तो मेरे सूत्र वाला प्रयोग फिर से देखें, ठीक है। a - 2, उसके बाद a - 2 होने के बाद ये a² पहले होता है तो a का स्क्वायर प्लस, अगर यहाँ माइनस होता है यहाँ प्लस होता है, वहाँ पता है, ठीक है, प्लस। उसके बाद ए बी होता है ना, a के रूप में 2 है और b के रूप में a के रूप में यहाँ पर a ही है और b के रूप में 2 है, ठीक है, b के रूप में 2 है। तो क्योंकि नंबर को आगे लिखा जाता है इसलिए 2 को पहले लिखेंगे और a को इधर लिखेंगे, 2a, ठीक है। फिर प्लस b² होता है, क्योंकि b² होता है तो b के रूप में 2 है, तो हमें यहाँ पर इसे 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आप डायरेक्ट 2 का स्क्वायर 4 लिख सकते हैं, लेकिन मैंने समझाने के लिए इसे विस्तार से लिखा है, ठीक है। फिर -6a बाहर है, फिर भीतर बचा है a - 2, ठीक है। ये जैसा ही वैसे लिखेंगे। अब देखिए क्योंकि हमें गुणनखंड करना है यानी कि उत्पादक करना है, ऐसे मामले में अब
ये देखना है कि इसमें और इसमें क्या कॉमन है। देखिए a-2 कॉमन है ना, तो इसे एक साथ लिख सकते हैं a-2, ठीक है। इन्हें छोड़कर जो बच जाता है उन्हें लिखना होता है ना, क्योंकि ये वाला पूरा का पूरा पार्ट ब्रैकेट में है, इसीलिए यहाँ पहले सेकंड ब्रैकेट देंगे, उसके बाद ये वाला पार्ट a² प्लस 2a, इसे ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस 2², ठीक है। 2² होगा, मैं भी ना 2², उसके बाद ये वाला -6a और ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट था ना सेकंड ब्रैकेट, तो ये वाला ब्रैकेट हमें बंद करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद a-2, फिर यहाँ ब्रैकेट खोल सकते हैं, अगर ब्रैकेट खोलें तो एक ही बार हम फर्स्ट ब्रैकेट लगा सकते हैं, a² प्लस 2a, या प्लस 2 का स्क्वायर है ये, ठीक है। अगर ये 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, -6a, ठीक है। इतना तो हो गया, लेकिन इतना होने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ 6a और यहाँ 2a, ठीक है, क्योंकि सेम राशि होने से और सेम घातांक होने से हमें पता है उसका जोड़ घटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2a और -6a घटा होगा, तो a-2 इसको लिखें पहले, ये जैसा ही वैसे रहेगा। अब यहाँ देखिए a² है पहले, होने के बाद ये 2a और -6 है, इनको घटेगा, क्योंकि माइनस वाले का साइन बड़ा है, माइनस वाला तो माइनस होगा। उसके बाद 6 से 2 घटाया 4, यानी कि 4a होगा, फिर -4 होगा, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर। इतना हो जाने के बाद आपको इसमें और कुछ नहीं करना है। देखिए, जब ये वाला सूत्र का प्रयोग होता है तो मैंने पहले भी कहा है कि इस वाले पार्ट का कभी भी गुणनखंड नहीं हो पाता है, ठीक है, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये वाला सवाल में देखिए मैंने उसी सवाल को दोबारा उतारा है, लेकिन इसके पहले वाले सवाल में यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस था और यहाँ प्लस था, ठीक है। यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस था और यहाँ प्लस था, ठीक है। तो ऐसा ये प्लस वाला सूत्र है, ये a³ + b³ के रूप में होता है, लेकिन इसके पहले जो मैंने बनाया उसमें मैंने इसको और इसको एक साथ उतारा, इसको भी वही किया जा सकता है, ठीक है, वैसा ही किया जा सकता है, लेकिन इससे मैं दूसरे तरीके से करूँगा। मैंने कहा ना 2 तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। तो 2 तरीके से करने का मतलब आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब मैं इसे करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए a³ है, आपको इसमें ये ध्यान देना है, इस दूसरे वाले तरीके में ये ध्यान देना है कि ये किस सूत्र के रूप में दिखाई दे रहा है, ठीक है। सबसे पहले ये a³ है और ये b³ बन सकता है, ठीक है, प्लस वैसे मैं शॉर्टकट में समझा सकता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर 8³ बन सकता है ना, सॉरी ये 2³ बन सकता है, तो मैं इसे 2³ दे सकता हूँ, और ये प्लस में है, +2³, ठीक है। अब ये मतलब ये a है और ये b है, मान सकते हैं। तो सूत्र के हिसाब से एक सूत्र होता है a³ + 3a² b -3ab², ऐसा होता है। समझ में ना आए तो ये वाला सूत्र देखिए a³ + 3a² b + 3ab² + b³ होता है ना, फिर मतलब यहाँ पर प्लस होगा, मैंने पहले माइनस दिया था, ठीक है, अब ये प्लस है। तो मेरा कहने का मतलब ये वाला जो सूत्र है हमें इस सूत्र का प्रयोग करना होगा, यानी कि वहाँ पे जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है हमें इस सूत्र के रूप में उतारना होगा, ठीक है। कैसे उतारना है मैं दिखाता हूँ। एक बार सूत्र को ध्यान से देखें और समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सबसे पहले a³ है प्लस, उसके बाद 3 होता है, ठीक है, 3, उसके बाद a² होता है, a के रूप में यहाँ पर ये है, यानी कि यहाँ पर a² होगा, ठीक है, इंटू 3a² b के रूप में यहाँ पर देखिए 2 है, ध्यान दीजिएगा, b के रूप में 2 है, तो हम 2 को लगा सकते हैं, यानी कि ये जो 6 है इसका गुणनखंड हुआ है 3 दूना 6 और a², ठीक है, यानी कि हमने इसको गुणनखंड कर दिया, ठीक है, प्लस इसका भी गुणनखंड करना होगा, सबसे पहले 3 होगा, ठीक है। अब 3 अगर अलग हुआ तो 12 है ना यहाँ पर, तो 3 चौके 12 होता है, यानी कि 4 की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर a भी है, a के रूप में ये रहा, फिर इंटू और 4 के रूप में हाँ 3 चौके 12 होगा ना, तो यहाँ पर क्योंकि 3
ए बी स्क्वायर होता है, बी के रूप में हमारा 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर होगा। ठीक है, समझ में ना आए तो एक बार सूत्र से मैच करें। अब देखिए ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, ये देखिए बी है 3a स्क्वायर बी है, बी के रूप में 2 है। ठीक है, 3a बी स्क्वायर, बी के रूप में 2 है, उसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होता है, उस 4 से 3 को गुना करेंगे, 4 या 12 होगा ना, यानी कि 12 का गुणनखंड हुआ है 3 हुआ है, 2 का स्क्वायर हुआ है यानी कि 4, और ए तो पहले से ही था, फिर 2 का क्यूब। ठीक है, तो ये जिस सूत्र के रूप में है, ठीक है, वो एक घन का सूत्र होता है, तो हमें इसे पूरा का पूरा घन के रूप में प्रयोग करना है। और घन के रूप में बदलना मैंने पहले भी सिखाया है, ना सीखा हो तो मेरा पुराना वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये ए है और बी है, तो घन के रूप में लाना है तो ए प्लस बी का होल क्यूब, हमें यही बनाना है, ए प्लस बी का होल क्यूब का ये पूरा का पूरा सूत्र है। ठीक है, अब अगर ये ए प्लस बी का होल क्यूब है तो इससे हमें, यानी कि इससे हम, देखिए मैंने बताया था इस सूत्र का गुणनखंड के रूप में कोई भी सूत्र नहीं है, है ना। देखिए ए प्लस बी होल क्यूब का ये 2 ठो सूत्र है, लेकिन गुणनखंड के रूप में नहीं है। ये देखिए प्लस के साथ सटा हुआ है, प्लस के साथ सटा है। तो मैंने कहा था अगर जो जिसका सूत्र गुणनखंड के रूप में ना हो उसको हम उसके घातांक के आधार पर खंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्यूब है ना, यानी कि हम इसे ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी ऐसा लिख सकते हैं। तो ये घातांक के रूप में अलग हो चुका है। ठीक है, लेकिन ये वाला जो आपने पहले बनाया था, मैंने यानी कि हमने जो बनाया था अभी कुछ देर पहले, तो ये भी तो उसी तरह के सूत्र में बदल रहा है ना, यानी कि वो भी a माइनस बी होल क्यूब होता, a माइनस 2 का होल क्यूब होता उस हिसाब से, तो यहाँ भी उसी तरह का 3 खंड होता, यानी कि ये वाला जो पार्ट है इसका फिर से गुणनखंड होगा। ठीक है, तो क्योंकि इसका फिर से गुणनखंड होगा तो हम इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट मैं करके दिखाता हूँ। a माइनस 2, ठीक है, ये जो a स्क्वायर है माइनस 4a है, मैं इसे शॉर्टकट में करूँगा और इसका गुणनखंड फिर कभी सिखाऊंगा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 4a, अगर आप ये ध्यान दें तो ये किस सूत्र के रूप में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मिस्टेक मैंने किया हुआ है, राइट। यहाँ पे प्लस 2 स्क्वायर है ना, यानी कि ये प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि ये प्लस 4 होगा, यहाँ पे प्लस 4 होगा, ये मैंने ध्यान दे दिया, यानी कि ये प्लस होगा। तो अगर हम इसे सूत्र के रूप में बदलना चाहें, तो ये ए स्क्वायर होगा माइनस, क्योंकि ये वर्ग के रूप में बदली होगा। ठीक है, फिर माइनस ये 4 है तो 2 होगा। ठीक है, फिर ये वाला ए के रूप में है तो 2a, और बी के रूप में ये वाला 4 का हो जाएगा 2। ठीक है, 2ab, उसके बाद फिर से प्लस ये 4 है, ये 4 होगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर, यहाँ जगह कम हो गया तो मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, तो a माइनस 2 वो पहले से ही है, a माइनस 2, और ये वाला किसका सूत्र बना, ये वाला सूत्र बना a माइनस 2 का होल स्क्वायर बना, यानी कि हम इससे फिर से a माइनस 2 लिखने के बाद इस, क्योंकि ये स्क्वायर में है तो इससे 2 खंड कर सकते हैं, a माइनस 2 और a माइनस 2। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे मैंने इसके पहले कहा था कि ये वाला जो पार्ट होता है इसका तो गुणनखंड होता नहीं है, मतलब ये वाला पार्ट जो होता है इसका गुणनखंड होता नहीं है, तो अभी इतना सारा गुणनखंड कैसे हो गया। ठीक है, क्यों, वो इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 6a और ये 2a फिर से घटकर ये कम हो गया है। ठीक है, अगर वो ना घटता तो ये गुणनखंड शायद नहीं होता, जहाँ तक मेरा अनुभव है उस हिसाब से कह रहा हूँ, ये गुणनखंड नहीं होता, लेकिन ये घटकर कम हो गया था तो इसलिए गुणनखंड हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला ये फाइनल आंसर है इसका। ठीक है, अभी ये फाइनल आंसर हुआ है और इसका भी ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, खैर वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी घन से संबंधित जो गुणनखंड सिखाना है वो और भी कुछ बचा हुआ है, तो हम अगले वीडियो में
पूरा करने की कोशिश करेंगे। और गुणनखंड का बहुत सारा चैप्टर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें विस्तार से सीखना है। तो मैं गुणनखंड के लिए एक विस्तार से एक बार फिर इसका वीडियो बनाऊंगा। तो एक बार फिर आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, खुद सीखें और दूसरों को सिखाएं।